Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tulsi and if you are watching me for the very first time, then let me tell you I make beauty, lifestyle and fashion content. So do watch them on my channel and from the title of my today's video आपको पता चल गया होगा I am going to review my फेवरेट ब्रांड विच इज के ब्यूटी मैं उसका कुशन फाउंडेशन जो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है एंड न्यूली लॉन्च है। मैं आप सबके साथ उसको रिव्यू करूंगी एंड मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ही आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर करूंगी। दिस वीडियो इज कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर। अभी मैं रिसेंटली नायका के स्टोर पे गई थी एंड वहाँ से आई गॉट माई हैंड ऑन दिस के ब्यूटी आई टोल्ड यू कुशन फाउंडेशन एंड आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉपर डिटेल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकेजिंग। हियर इज द ब्रांडिंग एंड यहाँ पे एंड जो इस फाउंडेशन के जो की इंग्रेडिएंट है दैट इज इट इज एनरिच विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्क्वालिन SPF 40 PA++ एंड यू गॉट 40 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर द प्राइस 1599। मतलब आपको 1600 में ये कुशन फाउंडेशन मिलेगा एंड अगर के ब्यूटी पे सेल होगी, नायका पे सेल होगी, सो ऑफकोर्स आपको ये और कम प्राइस में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो प्राइस पॉइंट इन्होंने सेट करा है इज इट लाइक वर्थ इट और नॉट। ओके, सो दिस कम इन दिस 14 शेड एंड इसमें आपको तीनों जो अंडरटोन्स होते हैं लाइक न्यूट्रल, पिंक एंड देन जो येलो अंडरटोन होती है वो आपको मिलेगी। इसमें आपको लाइट, मीडियम एंड जो डीप है वो उस टाइप के आपको इसमें शेड्स मिल जाएंगे। यू कैन अकॉर्डिंगली चेक फॉर योर्स। ओके, सो द वन थिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज कि जब भी आप कोई फाउंडेशन या अपना कोई बेस प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, अगर आप बिल्कुल श्योर हो 100% देन इट्स गुड, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अदरवाइज ऑन माई रिकमेंडेशन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपके नियर बाय जो भी नायका का स्टोर हो आप वहां से जाके अपने बेस प्रोडक्ट को परचेज करना। एंड यूजुअली क्या होता है, जो डिस्काउंट नायका ऑनलाइन साइट पे होता है वही डिस्काउंट वो भी काफी बार आपको करके दे देते हैं एंड साथ में आपको वो कुछ ऐसे फ्री बाइज वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप वहां पे जाके ट्राई करोगे तो वहां पे आपके पास काफी ज्यादा से शेड ऑप्शन है। आप अच्छे से उनको लाइक शेड सोचेस कर सकते हैं बेसिकली। एंड मैंने जब अपना शेड ट्राई किया था मैंने अपने नेक के अराउंड ट्राई किया था ऐसे। यस, अब मैं इस फाउंडेशन का आपको टेक्सचर एंड ऑल दिखाती हूँ एंड यहाँ से यू कैन अनलॉक दिस। ओके, हियर यू गॉट द मिरर ऑल्सो एंड ये जो इसका जो परफेक्ट के ब्यूटिशियन फाउंडेशन के साथ आपको मिलेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसी के साथ ही इसको अप्लाई करना एंड द क्वालिटी इज अमेजिंग। मैंने इसको पहले भी ट्राई किया हुआ है। अब मैंने इसको लाइक 3 to 4 टाइम ट्राई करके तभी मैं आप सबके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। मैं इसको अच्छे से टेस्ट किया है फुल डे कि कितना ये वियरेबल है एंड इसको लाइक आपको रीटच की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, ऑल दैट थिंग वी विल टॉक। यहाँ से आप इसको ओपन करोगे। दिस इज हाउ यू गॉट दिस प्रोडक्ट एंड यहाँ पे इसको आप एक बार जब टैप करोगे एक्सेस को आप यहाँ पे रिमूव आउट कर सकते हो। अभी मैं आपके बैक ऑफ द हैंड या फिर हैंड पे पहले ट्राई करके दिखाऊंगी, देन फिर मैं आप सबके साथ फुल फेस पे इसको ट्राई करूंगी। यहाँ पे हमने इसको टैप कर लिया एंड दिस इज हाउ यू गॉट दिस प्रोडक्ट एंड लेट मी जस्ट शो यू। आप देख रहे हो कंसिस्टेंसी इसकी मुझे परफेक्ट लगी, नाइदर टू थिक नाइदर सो ऐसे फ्लोई टाइप एंड प्लस इट ब्लेंड्स ऑल्सो सो गुड एंड कैन यू सी द शेड मैच। मतलब मुझे तो ये अपने एक्चुअल शेड का ही मिल गया एंड यू कैन हार्डली स्पॉट एनी डिफरेंस ऑन माई हैंड, बट जब मैं फेस पे अप्लाई करूंगी तो आपको 101% डिफरेंस दिख जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ माई बेयर फेस लुक लाइक विदाउट एनी makeup or any product. The one thing which I used so that कि आप कभी टाइम वेस्ट ना हो, डैट की जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन थी मैंने उन एरिया को अच्छे से कंसील कर लिया। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करा है और आपको भी क्यों करना चाहिए। अभी आप क्लोजअप से देखना, आपको ऐसे ऑरेंज सा कुछ ऐसे टिंट दिखाई देगा। इसे ही आपको भी कंसील करना है क्योंकि हमारे ना फेस पे काफी जगह पे पिगमेंटेशन होती है, किसी किसी के फोरहेड पे होती है, माउथ के अराउंड होती है एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी डार्क सर्कल है वो थोड़े से आपके नॉर्मल स्किन टोन से थोड़े ज्यादा ऐसे डार्कर होते हैं।
सो अगर आप उनको अच्छे से कंसील नहीं करोगे और ऐसे कोई भी कुशन फाउंडेशन, इवन आप अपना जो रेगुलर फाउंडेशन है वो भी अप्लाई करोगे, सो वो एरिया डेफिनेटली ग्रे हो जाएगा एंड दैट डजंट इवन लुक गुड ऑल्सो। सो इसलिए बेटर है कि आप उस एरिया को पहले अच्छे से ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ या अपनी एक शेड या दो शेड डार्कर कंसीलर के साथ उनको कंसील कर लो, सो डैट कि अगर आप कोई भी से कुशन फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो वो बिल्कुल इवन आउट लगे, स्मूथ लगे। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो यस, अभी मैं आप सबके साथ फटाफट इस कुशन फाउंडेशन को अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक बार आप इसको आपको प्रेस करना है, प्रोडक्ट आ जाएगा, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करना है एंड टू सी द मोर कंपैरिजन व्हाट आई प्लान इज कि मैं हाफ साइड इसको पहले अप्लाई करती हूँ सो डैट कि हम कंपैरिजन इसका अच्छे से कर पाए। सो दिस इज हाउ माई शेड लुक लाइक। अब मैं इसको अंडर आइज पे भी अप्लाई करूंगी तो वो एरिया मेरा ग्रे नहीं होगा। सो आप भी एक बार इसको, मतलब आप भी एक ऐसे करके देन इसको यूज करना। मैं इसको अपने अपर आईलिड पे अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि वो एरिया मुझे ऐसे ही रखना है, सो वो मेरे ऐसे आई शेडो वर्क कर लेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इग्नोरिंग माई दिस पार्ट। ओके, आपको अच्छे से इसको ऐसे टैप टैप करके लगाना है। अब तक मैंने इतना कोई भी स्मूथ ऐसे फाउंडेशन नहीं देखा जो आपकी स्किन पे इतना सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। Okay, so you can easily spot the difference in my two side. This side look much more even, glowy, dewy and थोड़े बहुत अगर ऐसे मेरे कुछ मार्क्स थे उनको भी इसने अच्छे से कंसील कर लिया। Comparatively this side look more dull also. So दिस इज हाउ यू कैन सी द डिफरेंस। और अगर आप में से कोई ऐसे जिनको लग रहा है कि ये वाला शेड मेरी स्किन टोन से मैच नहीं हो रहा या मेरी स्किन टोन की लाइटर है, सो नहीं, वो नहीं है। अभी थोड़ी टाइम बाद जब भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा तो दिस शेड सूट्स मी सो परफेक्टली एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने स्टोर से जाके ही इसको परचेज करा। ओके, सो क्विकली मैं अपना ये वाला पोर्शन भी कवर कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको अपना फुल फेस लुक दिखाती हूँ इस कुशन फाउंडेशन के साथ। Okay, so I am completely done with my full face and you can see the close-up also. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई एम श्योर अगर आप इसको लाइट हैंडेड लगाओगे तो आपको इसको सेट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो मेरा ये ग्लो आप देख रहे हो, सो ये जस्ट मुझे इसी के साथ ही मिला है। मैंने कोई भी ऐसे हाइलाइटर आपने देखा होगा कुछ भी अप्लाई नहीं करा। सो माई बेस इज डन, इट्स लुक सो प्रिटी, सो ड्यू। अब फटाफट मैं अपना फुल फेस ऑफ मेकअप करके आप सबके साथ मिलती हूँ। सो वेट अ मिनट। Okay, so I am back and this is how my whole makeup look turned out. It looks so damn gorgeous and it hardly took me 5 minutes to cover this. So do let me know if you want this full makeup tutorial also. Love with this ombre lip effect and this combo, can you imagine, just under rupees 300 and this looks so damn pretty. Just you need a good brown lip liner, a pinkish lipstick and a gloss and you are completely done. Okay, so now coming to the conclusion. So here I want to conclude this video with the pros and cons and whether you should buy this product or not. So firstly I would say it's all depend upon your skin too also. अगर आपकी skin oily है so ये भी आपके face को थोड़ा oily कर देगा and you need a good setting powder to set your face. And yes, ये ऐसे थोड़ा सा कुछ एरिया से हटने भी लग जाता है ड्यू टू लाइक इट्स फॉर्मुलेशन एंड ऑल। एंड अगर हम साइड बाय साइड ड्राई स्किन वालों की बात करें सो उनके लिए दिस इज अ ब्लेसिंग। वो उनकी स्किन को बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड फील नहीं होने देगा, बिल्कुल भी आपको ऐसे कुछ लाइक टाइट फील नहीं होगा। इट्स सुपर डुपर हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, सो उनके लिए दिस इज सो गुड। और अगर हम बात करते हैं शेड की, इसमें आई थिंक 12 शेड्स ही है। सो इंडियन स्किन टोन के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि अपना कोई एक्चुअल शेड फाइंड आउट करना। अगर आपको मिल रहा है सो इट्स सो गुड।
और अगर आपका शेड ही नहीं मिल रहा, सो आई थिंक इसमें और शेड्स की रिक्वायरमेंट है, सो डेट डजंट मेक एनी पॉइंट ऑल्सो, सो डेट्स वॉट आई कैन से. ओके, सो अनदर थिंग इज द प्राइस पॉइंट. सो येस, आई ट्रूली बिलीव कि जो के ब्यूटी ने, इस ब्रांड ने प्राइस सेट किया है, इट्स वर्थ इट. मतलब इस प्राइस में आपको एक डिसेंट सी क्वांटिटी मिल जाती है, पैकेजिंग इज सो गुड, एंड येस प्रोडक्ट भी एक्चुअली काफ़ी अच्छे से ही वर्क करता है, पफ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. सो अगर आप कोई अच्छा सा फाउंडेशन परचेज करोगे, सो वो भी इसी रेंज में ही आता है. एंड आई बिलीव कि इस कुशन फाउंडेशन को फॉर्मुलेशन में थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं. सो बेसिकली आई थिंक इट्स जस्टिफाई द प्राइस पॉइंट. Another thing I would say is the longevity. So अगर आप 2 to 3 आवर्स इस कुशन फाउंडेशन को अप्लाई करके रखते हो, सो आई थिंक कि वो अच्छे से वर्कआउट करता है. बट अगर लॉन्ग वियर में आपको 8 to 10 आवर्स तक इसको रखना है, सो कुछ एरिया से ये थोड़ा सा निकलने लग जाता है. सो येस, दे आर द चांसेस कि आपको एक टचअप की रिक्वायरमेंट हो. प्लस अगर आप अच्छे से ही अपने बेस को पाउडर के साथ एंड देन सेटिंग स्प्रे के साथ, फिक्सर के साथ सेट कर लोगे, सो आई फील कि काफ़ी अच्छे से इसका स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छा है. सो और हाँ, अनदर थिंग इज डैट कि मोस्टली जो फाउंडेशंस वगैरह होते हैं, सो वो ऑक्सीडाइज भी होते हैं, बट ये ऑक्सीडाइज नहीं होता. अगर होता भी है, सो इट्स वेरी लाइट, आपको हार्डली कोई डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा. जस्ट वन थिंग आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ आपके एक्ने हैं, डार्क स्पॉट है, आप उनको कंसील करके इसको अप्लाई करो. डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे, सो आपका फेस ग्रे लगेगा, and that doesn't look good at all. So here what I want to say about this foundation, and now I would like to end my review, and it's all upon you, and do let me know what's your review regarding this. अगर आपने ट्राई किया है, सो आप अपना भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. So we'll meet soon with our next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy, bye.